राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को और श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 190 वर्ष का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, कुर्बानी बलिदान का इतिहास, महान क्रांति वीरों का, वीरांगनाओं का, नायक नायिकाओं का, जिन्होंने सर्वस्व निछावर कर दिया, ऐसे सारी हुतात्माओं का इतिहास। स्वतंत्रता रूपी महायज्ञ के अंदर अपने आप को आहुत कर दिया ऐसे मौन तपस्वियों का, फांसी के तख्तों पर झूलने वालों का, हमेशा की नींद सो जाने वालों का, काला पानी, जेल के अंदर लंबी यातनाएं, कठोर यातनाएं सहते सहते दम तोड़ने वालों का, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र चुनौती देने का साहस दिखाया, हिम्मत दिखाई, शौर्य और वीरता के नए अध्याय लिखे। उन सारे शूरवीरों को, क्रांतिवीरों को, वीरांगनाओं को इतिहास में कहीं भी स्थान नहीं मिला और हमें बताया गया कि आज़ादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। इससे बड़ा कोई मजाक और हो नहीं सकता। सत्याग्रह ने, अहिंसा ने, चरखे ने लेके दी है। इससे बड़ा मजाक कोई और हो नहीं सकता। कांग्रेस ने लेके दी है, ये तो सबसे बड़ा मजाक है। कांग्रेस को बना कौन रहा था, बनाने वाला कौन था, पहले 15 प्रेसिडेंट कौन थे, और कांग्रेस के शुरू में जिन लोगों को लिया गया वो कौन थे, ये सारा इतिहास देखोगे और 47 तक का उनका इतिहास, आज़ादी मिलने तक का इतिहास, जिन लोगों के कारण ब्रिटिशर्स आतंकित हो गए, डर गए, भय का शिकार हो गए, खौफ में रहने लगे। चंद्रशेखर जयसवाल जैसे लोगों ने जो बात फैला रखी थी कि इतने सारे कारखाने बना लिए गए हैं बम बनाने के, एक दिन 1 घंटा तय करके सारे अंग्रेज लोगों को ख़त्म कर दिया जाएगा। हाँ, महिलाओं को और बच्चों को नहीं छेड़ेंगे, उनको घर वापसी का सेफ पैसेज देंगे। ये सब लोग जो देश विदेश में भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अनथक अथक परिश्रम कर रहे थे, जाने गंवा रहे थे, जिनके कारण ब्रिटिश के उस समय के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर एटली ने जो कहा, कई बार मैं उसको बोल चुका हूँ कि उनके बाहर जाने का कारण कांग्रेस नहीं थी, सत्याग्रह नहीं था, 42 का मूवमेंट नहीं था। वो तो 15 दिन के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट फेल हो चुका था, नेता अंदर लिए जा चुके थे, बाकी आंदोलन खत्म हो चुका था। आखिरी चोट जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से, और आखिर का टाइम जब वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उलझे हुए थे, भारत के अंदर जल सेना ने विद्रोह कर लिया था, थल सेना की कानाफूसी चल रही थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो पूरी तरह से थक चुके थे, कंगाल भी हो चुके थे। ऐसी कई कारणों से, जिसमें कांग्रेस का, सत्याग्रह का, नेहरू का, गांधी का, बल्कि गांधी उनको सूट करता था और नेहरू तो उनका स्पॉन्सर्ड था, पूरी तरह से स्पॉन्सर्ड था। उसके हाथ में सत्ता सौंप करके जाने का उनका षड्यंत्र, वो तो सफल हो गए। और ये हमारे गद्दार लोग, दुष्ट लोग, कपूत लोग भारत माँ का
अंग कटवा करके जो कुछ कर रहे थे। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश सरकार के साथ नेहरू सौदा कर रहा था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिंदा और मुर्दा जब भी मिल जाएंगे हम आपके हवाले कर देंगे। ऐसा पाप करने वाली कांग्रेस और नेहरू ना आज़ादी से पहले वो लड़ रहे थे, ना एक लाठी खाई उन्होंने, और जिन्होंने वास्तव में देश की आज़ादी के लिए पूरी तरह से अपने आप को लगा दिया, झोंक दिया, उनका इतिहास में कहीं नाम ही नहीं। मैंने ये 190 वर्ष का ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का और ब्रिटिशर्स के जाने तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का 190 वर्ष का इतिहास में 488 वीडियोस आप तक पहुंचाई हैं। एक श्रद्धांजलि देने का क्रम शुरू किया है वो लोग जिन्होंने सचमुच में कमाल का योगदान रहा जिनका, लेकिन विस्मृत कर दिए गए। जो कौम अपने पूर्वजों को, पुरखों को, बलिदानियों को, कुर्बान होने वालों को, ऐसे तपस्वियों को, ऐसे शौर्य और वीरता के नए पृष्ठ लिखने वालों को जो कौम भूल जाती है, वो कौम दुनिया के नक्शे से मिटने से उस कौम को कोई नहीं बचा सकता। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आज की कौम को पता चले कि आज़ादी के लिए कौन लड़ रहे थे, कौन अपना भारत माँ की बेड़ियाँ, गुलामी की बेड़ियाँ काटने के लिए कौन कौन कट रहे थे, अपने आप को कटवा रहे थे। ऐसी उस लंबी श्रृंखला में जो मैं आपके सामने पेश कर चुका हूँ 488, ऐसा ही एक महान क्रांतिकारी, कमाल का, श्री भवानी सिंह जी का नाम आज मैं उस श्रृंखला में जोड़ रहा हूँ। अज्ञात अनसंग हीरोज, अज्ञात वो सारे लोग जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। चलिए आज हम चर्चा करेंगे श्री भवानी सिंह जी की। श्री भवानी सिंह जी, हाँ, दिल्ली में हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक नंदकिशोर निगम कॉलेज छात्रावास के अधीक्षक भी थे। प्रोफेसर निगम को रहने के लिए एक क्वार्टर भी मिला हुआ था। उनके साथ क्रांतिकारी लोग बेखटके वहां ठहरा करते थे। गर्मियों की छुट्टियों में एक सुविधा और मिल जाया करती थी कि पूरे का पूरा छात्रावास खाली हो जाया करता था, तो प्रोफेसर निगम उसे क्रांतिकारी निवास में बदल देते थे, क्रांतिकारी निवास बना देते थे। इसी व्यवस्था के अंतर्गत उन्होंने एक कमरा क्रांतिकारी भवानी सिंह जी को भी दे रखा था। गर्मियों की छुट्टियां थीं और भवानी सिंह के साथ चंद्रशेखर आजाद भी उसी कमरे में ठहरे हुए थे। एक बार भवानी सिंह किसी काम से बाजार गए और घंटे भर के बाद वो वापस आ गए। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे में एक सेठ जी के रूप में उनके कमरे में एक अजनबी व्यक्ति बैठा हुआ है। देखकर आश्चर्यचकित हुए। भवानी सिंह को बहुत बुरा लगा और उन्हें ये भी ख्याल आया कि चंद्रशेखर आजाद जैसा व्यक्ति इतनी गैर जिम्मेदारी की बात कर सकता है। वो कैसे गैर जिम्मेदार हो गया भाई कि वो क्रांतिकारी का सूना कमरा एक अपरिचित व्यक्ति को सौंपकर चला गया।
भवानी सिंह के पहुंचने पर सेठ जी खड़े हो गए और उन्होंने अपने हाथ जोड़कर भवानी सिंह को नमस्कार कर दिया। भवानी सिंह ने नमस्कार का उत्तर दिया और सेठ जी को पूछ बैठे, भवानी सिंह, क्या मैं आपका परिचय प्राप्त कर सकता हूं? इस प्रश्न के उत्तर में सेठ जी मुस्कुरा भर दिए। यदि बोलते तो आवाज पहचान ली जाती, यद्यपि बोले नहीं, लेकिन मुस्कुराने से ही गड़बड़ हो गई। उनकी मुस्कुराहट ने उनका भेद खोल दिया। उन्हें पहचान कर भवानी सिंह ने आश्चर्य से कहा, कौन? पंडित जी? चंद्रशेखर के लिए पंडित जी भी बोला जाता था, आजाद बोला जाता था, पंडित जी बोला जाता था। कौन? पंडित जी? चंद्रशेखर आजाद हंस पड़े और बोले, अरे जब इस वेश में मेरा क्रांतिकारी साथी ही मुझे नहीं पहचान सकता तो साले पुलिस वाले मुझे खाक पहचानेंगे? चंद्रशेखर आजाद ने उस समय जो ड्रेस पहन रखी थी वो था चूड़ीदार पजामा, रेशमी कुर्ता और कुर्ते के ऊपर शेरवानी पहन रखी थी। सिर पर एक पगड़ी भी बांधे हुए थे। उन्होंने ये पोशाक स्कॉटलैंड यार्ड के 4 जासूसों को ठिकाने लगाने के लिए बनाई थी। जब दिल्ली में लॉर्ड इरविन की ट्रेन के नीचे बम विस्फोट किया गया और भारत के जासूस ब्रिटिश भारत सरकार के जासूस किसी क्रांतिकारी का पता नहीं लगा पाए, तो ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों का पता लगाने के लिए स्कॉटलैंड यार्ड के 4 चुने हुए बड़े एक्सपर्ट जासूस बुला लिए। वे लोग एक अत्यंत गोपनीय रूप में एक बंगले में रह रहे थे, वही चारों जासूस। चंद्रशेखर आजाद की नजरों से वो कैसे बचते? वे लोग तो आजाद की जासूसी नहीं कर पाए, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने उनकी जासूसी कर ली। पोशाक भी तैयार थी, लेकिन उन्होंने भगवती चरण अपने क्रांतिकारी साथी के साथ डिस्कस किया, ऐसे करना है, लेकिन भगवती चरण ने उन्हें मना कर दिया। कहा कि देखो, इससे पुलिस बहुत एक्टिव हो जाएगी और क्रांतिकारियों का दिल्ली में रहना मुश्किल हो जाएगा और हमारी सारी योजनाएं ठप हो जाएंगी। अपने साथी भगवती चरण की बात मान ली गई और ये पोशाक जो स्पेशल उसके लिए तैयार की गई थी, ये फिर उन्होंने कॉलेज के उस चौकीदार को दी और उसको निहाल कर दिया। वो चूंकि चौकीदार जानता था ये लोग कौन है, पर वो आज़ाद और उनके साथियों की कोई रोक टोक नहीं करता था, कभी नहीं करता था, सब समझता था। जब चंद्रशेखर आजाद दिल्ली के गाडोदिया स्टोर में मनी एक्शन करने के बाद लूट का माल भवानी सिंह के कमरे में ही लेके गए और वहीं पर उन्होंने इसका गिनती भी की, नोटों की, पैसों की। और भवानी सिंह की सेवाएं उन्होंने दिल्ली के बम के कारखाने में भी ली हुई थी। कानपुर में गया प्रसाद पुस्तकालय में जब पुलिस ने प्रोफेसर नंदकिशोर निगम को गिरफ्तार किया तो उनको गिरफ्तार करने के बाद उनको ऐसा लगा कि उन्होंने भवानी सिंह को गिरफ्तार किया है। उनको लगा कि उन्होंने भवानी सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। बाद में भवानी सिंह भी गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन गाडोदिया स्टोर के मालिक ने मुकदमा नहीं चलाया। बड़ी रोचक घटना है ये। और सरकार ने जब मालिक ने ही नहीं चलाया जिसका माल लूटा गया था, सरकार ने 2 साल तक ये
दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से जो मुकदमा था वो वापस ले लिया और भवानी सिंह ने 2 वर्ष तक जेल का अनुभव, कठोर कारावास वो भी प्राप्त किया। लेकिन एक जो बीच में जो घटना होती है, गडोदिया स्टोर के जो मालिक थे वो अब बंदूक रखी हुई थी, चंद्रशेखर, भवानी सिंह सब लोगों ने, वो आगे ऑफर करते जा रहे थे, देते जा रहे थे। उन्होंने कुछ महिलाओं के गहने भी चंद्रशेखर और भवानी सिंह को लेने के लिए कहा। भवानी सिंह ने हाथ बढ़ाया, चंद्रशेखर ने रोक दिया, अरे नहीं भाई, और मालिक की को संबोधित करते हुए कहा, हम चोर डाकू लुटेरे नहीं हैं, देशभक्त हैं, देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, अपनी माँ बहनों का, बेटियों का गहने लूट करके हम ऐसा काम नहीं करेंगे। एक अच्छा काम करने के लिए दूसरा बुरा काम नहीं करेंगे, और लेकिन शस्त्र खरीदने हैं, उसके लिए हमको जितने पैसे चाहिए हम उठा के लेके जा रहे हैं। अब इस बात का असर गडोदिया स्टोर के जो मालिक थे उनके ऊपर था, इसलिए उन्होंने मुकदमा भी नहीं चलने दिया। सरकार ने कितना प्रेशराइज किया होगा, लेकिन डटे रहे। क्या ये मालिक का योगदान नहीं था? भवानी सिंह जो 2 साल कठोर कारावास में रहे, क्या उनका योगदान नहीं था? चंद्रशेखर, जयपाल, ये तो किसी घटना, कोई घटना ऐसी नहीं होती थी जहाँ पर ये लोग ना हो, विराजते हो ना हो, वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पर्दे के आगे पीछे महत्वपूर्ण योगदान होता था। तो इस तरह से भवानी सिंह जी जब 2 साल के बाद छोड़ दिए गए, इतना ज़्यादा कठोर कारावास मिला था, दुर्बल पड़ गए थे। घर वालों ने, लोगों ने कहा कि अब तो छोड़ दो भाई, अब तो थोड़ा सेहत बना लो। लेकिन 1 महीना घर रेस्ट करने के बाद घर से निकल गए, घर वालों को पता नहीं। भवानी सिंह कहाँ गए, कब गए, कैसे गए, वो और किन किन क्रांतिकारी घटनाओं में संलिप्त रहे, या उनका आगे का जीवन कैसा चला, उसकी जानकारी कोई विशेष नहीं मिल पाई। लेकिन भवानी सिंह एक महान क्रांतिकारी के रूप में आज हमने जो उनका जीवन चरित्र संक्षेप में जानने का प्रयास किया, ऐसे कितने ही क्रांतिकारियों का योगदान है जो फांसी के तख्ते पर नहीं, लेकिन ये लोग अलग अलग मोर्चे पे जो काम कर रहे थे, इन सब लोगों का भी कितना योगदान है। सब ने अपना सर्वस्व दिया और किसी का भी नाम इतिहास के अंदर नहीं लाया गया। तो ये इतिहास में नाम लाया जाए, कोशिश की जाए, उस प्रयास में मैं लगा हूँ। इनको श्रद्धांजलि देने का ये हमेशा चलता रहेगा। सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक कम से कम ऐसे 1500-2000 अज्ञात क्रांतिकारियों को मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।